हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग के प्रॉब्लम को, जो कि 19 फेब 2021 में पूछा गया है। ठीक है। तो जैसा कि हमने जो है एक फर्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन था 19 फेब को जो पूछा गया था कोडिंग का, वो मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, सी प्लस प्लस और पाइथन लैंग्वेज में। जो आज का हमारा कोडिंग का प्रॉब्लम है, ये हमारा इसी वीडियो में रहेगा, दोनों लैंग्वेज सी प्लस प्लस और पाइथन। ठीक है। सबसे पहले हम सी प्लस प्लस में इसको देखेंगे, इसके प्रोग्राम को, और उसके बाद से हम पाइथन में देखेंगे। तो जो भी आपकी लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हो, मैं वहां पर आपको जो है टाइम दे दूंगा कि यहाँ पर जो है पाइथन की कोड है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है। लेकिन जो है सबसे पहले हम देखेंगे अभी जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और उसका हम लॉजिक देखेंगे कि क्या हमारा लॉजिक होगा इसको सॉल्व करने का। तो जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एग्जैक्ट मतलब कि मैंने पूरा मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस बार क्या है, वहां पर जो है सेंटर पर एग्जाम हो रहा है। ठीक है। तो आप जो है आपको कहीं से भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं मिल सकता। अगर आप एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी और से, आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब कि एक आइडिया लग सकता है कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, और उसके हिसाब से आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, वहाँ पर एक थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग आपको होता है, पता है कि होता है। तो उसमें जो है देयर वाज वन टीचर एंड शी सेइंग टू हर स्टूडेंट्स। ठीक है। कि उसको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि N1 और N2, जो दो नंबर वो टीचर देगी स्टूडेंट्स को, उनके बीच में होना चाहिए वो नंबर। ठीक है। और उसमें और कंडीशन थी कि वो जो भी नंबर होगा उनके बीच में, उनके हम चेक करें कितने डिजिट्स हैं। जितने डिजिट्स होंगे उससे हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट है, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए। ये N1 हो गया, N2 हो गया, इनके बीच में हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो मैं N1 मान लेता हूँ 100 है, और मेरा N2 है 200। तो टीचर ने दे दिया हमें N1 और N2। सॉरी। तो अब मैंने यहाँ पर मान लो कि चेक किया 100 को चेक किया। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या था? फर्स्ट था कि N1 और N2 के बीच में होना चाहिए। दूसरा स्टेप था कि इसमें हमें फाइंड करने कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो मैं यहाँ पर फाइंड किया 3 डिजिट्स हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें चेक करना है कि जो भी डिजिट हैं, यानी उनके पावर में ए नंबर कर दो। ठीक है। यानी 1 के पावर में 3 प्लस 0 के पावर में 3 प्लस 0 के पावर में 3, और सबको ऐड भी करना था। तो वो कितना आ रहा है? ठीक है। अब अगर जो है मेरा जो इनिशियल नंबर था, जिस जिसमें मैंने फाइंड किया था कितने डिजिट्स हैं, और जो है उसके एक एक डिजिट के पावर में इसको हमने लगाया था। अगर ये जो दोनों ये जो रिजल्ट आ रहा है और जिसका हमने ऐसा ऑपरेशन इस पर परफॉर्म किया था, दोनों इक्वल है, तब हमको जो है वो नंबर प्रिंट कराना था। ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एग्जांपल मेरा दूसरा है, N1 N2 की वैल्यू सेम मैंने रखी है। ठीक है। 100 और 200, इसके बीच में एक नंबर लेता हूँ 153। ठीक है। तो 153 में कितने हमारे डिजिट्स आ जाएंगे? N की वैल्यू हो गई 3। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि जो भी हमारे डिजिट है, 1 डिजिट है, इसका इसके पावर में 3 कर दिया है, ये वाला जो भी आएगा N की वैल्यू प्लस करेंगे। 5 के पावर में 3, 5 हमारा हो गया, प्लस में ये 3 है, 3 के पावर में 3, इनको ऐड कीजिए। 1 प्लस 125 प्लस 27 क्या हो जाएगा? 3 और 153। अब देखिए कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर था 153, और उस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, हमें क्या मिला? वही सेम नंबर मिल गया। तो ये हमारा क्या है, इसको हमें प्रिंट करा देना था। ये वाला नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे नंबर हमें फाइंड करने थे। ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये एग्जैक्ट एकदम हमारा जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो फाइंड करने का होता है, सेम प्रोग्राम है। बस इन्होंने क्या किया है, एक एडिशनल चीज यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है। N1 N2 के बीच में होगा। बाकी हमारा क्या होता है, ऐसे ही हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है कि हम क्या करते हैं, एक नंबर इनपुट कराते हैं वहां पर, और हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है कि ये नंबर जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है नहीं है। और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जो कि मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले एक वहां पर प्लेलिस्ट क्रिएट की है। उसमें इसके बारे में मैंने इसका प्रोग्राम दे रखा है। ठीक है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है मैंने उनको ऑलरेडी कवर किया है, और कुछ अभी बाकी हैं जो मैं आगे कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही
इम्पोर्टेंट जो है वीडियोज मिलेंगी जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना C++ का प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद से मैं आपको यहीं पर दे दूंगा टाइम की पाइथन का प्रोग्राम का कितने टाइम के बाद से आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं अभी यहाँ पर भूल गया था कि आपको लॉजिक बताना भूल गया था कि लॉजिक क्या होगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गई, लेकिन आपको लॉजिक कैसे आप लगाओगे कि इसको सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो भी आपका नंबर होगा क्या होगा, N1 से N2 के बीच में होगा। ठीक है, आपको जो है आइटरेट करना है टोटल, यहाँ से N1 से लेकर के यहाँ से जाना है N2 तक जाना है आपको। ठीक है, तो मान लो कि इसके बीच में मुझे n एक नंबर मिलता है, तो मुझे क्या करना होगा, इस n में कितने डिजिट हैं मुझे वो फाइंड करने होंगे। और मैं मान लेता हूँ n इक्वल्स है x y z, इस तरह से है। ठीक है, a b c कुछ इस तरह से मान लो है, जिसमें कितना है, ये टोटल n डिजिट है। अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप तो हो जाएगा कि n कितने डिजिट है वो मुझे फाइंड करना होगा। दूसरा स्टेप मुझे होगा कि जो भी डिजिट हैं उनको मुझे अलग अलग जो है एक्सेस करना होगा, यानी कि x को अलग एक्सेस कर लिया, y को अलग कर लिया, z को अलग किया, a को अलग किया, b को, c को, इस तरह से जितने भी डिजिट हैं उनको अलग अलग एक्सेस कर लिया। फिर इनको क्या करेंगे, उनके पावर में कर देंगे n को, सबके पावर में n को कर देंगे, और फिर हमें सबको जो है ऐड करना है। ठीक है, और मान लेता हूं ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला, यहाँ पर मिला कैपिटल M। अब मुझे लास्ट में एट द एंड क्या करना है कि n और m को कंपेयर करना है। ठीक है, अगर ये जो है बराबर है तब तो मुझे प्रिंट करा देना होगा, और अगर बराबर नहीं है तो मुझे वहां पर प्रिंट कराना था कि ऐसा कोई नंबर नहीं है, यानी कि नो नंबर फाउंड समथिंग, कुछ भी हम ऐसा प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अगर कोई भी N1 और N2 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता है, हम क्या प्रिंट कराएंगे, नो नंबर फाउंड। ठीक है, तो अब इसके बारे में ये हमारा लॉजिक हो गया कि सबसे पहले हमें कितने डिजिट है उसको फाइंड करना है, फिर उसके पावर में करके उनको सबको ऐड करके जो आएगा रिजल्ट, इसको हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना है। तो ये तो हो गया हमारा लॉजिक। अब हम देखते हैं प्रोग्राम। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारे एक हेडर फाइल इंक्लूडेड है। ठीक है, आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस से भी है। अब इसके बाद हमारा काम होगा कि इंट मेन में हम सीधे जो है इनपुट कराएंगे, सीन करा लिया, और दो हम वेरिएबल ले लेते हैं, num1 और num2 ले लेते हैं। ठीक है, ये दो हमारे वेरिएबल हो गए, इनको हमें डिक्लेयर भी करना है, तो इनको हम अभी बाद में डिक्लेयर कर लेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है कि हम उनको पहले ही डिक्लेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा ओके। और एक चीज और है कि वहां पर जो कंस्ट्रेंट एक दे रखा था, वो था 0 लेस देन और इक्वल टू कैपिटल N लेस देन और इक्वल टू 10 के पावर 5। ठीक है, तो ये जो हमारा कंस्टेंट था, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नंबर होगा N1 और N2 वहां पर था, तो N1 N2 को क्या कर दिया, N कर दिया, यानी दोनों नंबर के बीच में क्या कितना डिस्टेंस हो सकता है, 10 के पावर 5 हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप जो अगर फॉर लूप चलाते हो, जैसे n स्क्वायर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो आपका जो है वहां पर रन टाइम एरर देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमें ऐसा कोई भी नहीं कर लूप लगाना है जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाए। ठीक है, n इंटू m हो सकता है, m की वैल्यू बहुत छोटी हो तो ये चीज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये जो चीज है, स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 10 के पावर 5 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो 10 के पावर 10 हो जाए, हमें कॉम्प्लेक्सिटी 10 के पावर 9 से लेस रखनी है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कंफ्यूजन भी कुछ लोगों को हो सकता है इसको लेकर के। और दूसरी चीज क्या है कि जो एन की वैल्यू वो कितना हो सकती है, 10 के पावर 5 हो सकती है, 0 से लेकर के 10 के पावर 5 तक हो सकती है। यानी कि हम जो है लॉन्ग इंट यूज कर लेंगे यहाँ पर, ऐसी चीजों से बचने के लिए कि इंटीजर ओवरफ्लो हमारा ना हो, ऐसी चीजों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग इंट यूज कर लेंगे।
ठीक है। तो मैं सेफेस्ट साइड पर जाने के लिए यहाँ पर लॉन्ग इंट यूज कर लेता हूँ। आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं सिर्फ इंट लगा करके कि ये प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा है, वो डिपेंड करेगा कंपाइलर टू कंपाइलर भी। और यहाँ पर जो है लॉन्ग इंट और num1 हमारा एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा num2। हम यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं इनको डिक्लेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वैसा होता है कि कभी कभी भूल जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, एक व्हाइल लूप लगाना होगा और ये जो चलेगा लेस देन और इक्वल टू num2 तक चलेगा। ठीक है, अब व्हाइल लूप में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे num1 अगर जो है बराबर है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। ठीक है, और फंक्शन का नाम मैं दे सकता हूँ पावर ऑफ डिजिट दे देता हूँ। ठीक है, और इसमें मेरा आर्गुमेंट पास होगा num1। इतना क्लियर है। इसके बाद से देखिए, मैं अगर जो है ये दोनों इक्वल होते हैं, मैं क्या करूंगा, ये इससे मेरा क्या मिलेगा, जो भी मेरा यहाँ पर मेरा सारे टास्क वहां पर इसमें फंक्शन में हो जाएंगे, जो कि कितने नंबर उसमें है, डिजिट्स हैं कितने। ठीक है, उनका जो है वो पावर में लगा करके सम कर करके सम करने के बाद से जो रिजल्ट आएगा सब कुछ करके ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। और अगर ये जो है इक्वल आ जाता है, मैंने यहाँ पर कंडीशन दी है इसके इक्वल है, तो मुझे सी आउट करा देना होगा जो भी नंबर है। तो कौन सा नंबर है, num1 है। ठीक है, और फिर एंड लाइन। और एक मैं यहाँ पर एक और काम करना चाहता हूँ, फ्लैग प्लस प्लस करना चाहता हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ कि देखिए, अगर मुझे कोई भी नंबर नहीं मिला जो n1 और n2 यानी कि जो num1 और num2 के बीच में हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला, यानी कि ये हमारा फ्लैग की वैल्यू प्लस प्लस नहीं होगी। और मैं यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे ये चीज यहाँ पर डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर लिखूंगा इफ फ्लैग की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि कोई भी नंबर मुझे वहां पर उसमें नहीं मिला है। तो मैं सी आउट करा दूंगा नो सच नंबर फाउंड। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, इसलिए मैंने फ्लैग यूज किया। अगर कोई भी मुझे एक वैसी वैल्यू मिल जाएगी, फ्लैग की वैल्यू ऑलरेडी वहां पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी प्लस प्लस होकर के। ठीक है, एटलीस्ट 1 होगी। अगर एटलीस्ट यहाँ पर 1 ऐसा जो है num1 मिलता है जो कि हमारी पूरी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीज हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा पावर ऑफ डिजिट ये जो फंक्शन इसको हमें पूरा लिखना है। ठीक है, और बाकी तो हमारा यहाँ पर काम हो चुका है, तो मैं यहाँ पर उस चीज को भी करूंगा। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने अब देखिए जो मेरा ये पावर ऑफ फंक्शन होगा, ये क्या कर सकता है, num1 जितना बड़ी वैल्यू होगी उतना वो दे सकता है। तो यहाँ पर मुझे इसको भी लॉन्ग इंट इसका रिटर्न टाइप रखना होगा, और पावर ऑफ डिजिट ये हो गया हमारा फंक्शन। और फिर मेरा num1 क्या है, लॉन्ग इंट है, num1 रख दिया। अब मुझे जो है यहाँ पर सभी का सम भी चाहिए, तो लॉन्ग इंट और सम, इसमें मैं 0 इनिशियलाइज कर लूंगा। और इसके बाद से मुझे और क्या चाहिए कि कितने उसमें डिजिट्स हैं, तो मैं इंट n कर लेता हूँ और इक्वल टोटल डिजिट। टोटल डिजिट कर लिया और इसमें पास करूंगा num1 को। एक फंक्शन है। अब एक क्या मुझे करना है, इसको भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, इसका जो डेफिनेशन वगैरह सब लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कि ये मुझे क्या करेगा, कितने इसमें डिजिट्स हैं वो मुझे फाइंड करके देगा। इसको हम थोड़ी सी बाद में करेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे कि अभी मुझे इसका जो है डेफिनेशन लिखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर भूले ना, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इंट
टोटल डिजिट, और यहाँ पर क्या करूंगा, लॉन्ग इंट और num1 कर दूंगा। सॉरी। अब जो टोटल डिजिट हमारी आएगी वो कितनी हो सकती है, 10 के पावर 5 वहां पर बता रखा है, तो कितनी हो सकती है, 5 6 7 यही होगी, इसलिए मैंने इसका रिटर्न टाइप क्या रखा है, इंट रखा है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या रखा है, इंट रखा है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 10 के पावर 5 में कितनी डिजिट हो सकती हैं, 6 होंगी अधिक से अधिक। ऐसे ही अगर आप 10 के पावर 9 पर भी चले जाओगे तो कितनी मिलेंगी, 10 डिजिट मिलेंगी टोटल। तो इंट हमारे लिए सफिशियंट है, इसलिए मैंने इसका रिटर्न टाइप इंट रख दिया। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो भी करना हो वो इसका लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल यूज करूंगा काउंट, और 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब एक मैं व्हाइल लूप लगाऊंगा और num1 कर दूंगा। ठीक है, अभी ये चीज क्लियर हो जाएगी मैंने ऐसा क्यों किया है। और num1 को मैं क्या करूंगा, बैक स्लैश इक्वल्स, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश, ये हो गया डिवीजन का, और 10 से मैं बार बार डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और काउंट की वैल्यू भी यहाँ पर प्लस प्लस करता जाऊंगा। इतना क्लियर हो गया। जब तक जो है नम में कोई भी वैल्यू पड़ी रहेगी, ठीक है, तब तक ये व्हाइल लूप चलेगा, और जैसे ही नम की वैल्यू 0 मिल जाएगी ये व्हाइल लूप यहाँ से बंद हो जाएगा, और मुझे क्या करना होगा, काउंट की वैल्यू मिल जाएगी और मैं रिटर्न कर दूंगा काउंट को। यहाँ से मैं रिटर्न कर दिया काउंट को। अब मुझे क्या होगा कि जो कितने इसमें डिजिट हैं वो मुझे मिल गए हैं। ठीक है, मेरा काम यहाँ तक हो गया कि इसमें कितने डिजिट हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सब एक एक डिजिट को उठाना है जो नंबर है उसमें से, और उनके पावर में n को करना है। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा फिर व्हाइल लूप, और यहाँ फिर मैं num1 दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके लोकल वेरिएबल है तो num1 लोकल वेरिएबल है हर जगह तीनों फंक्शंस में, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर num1 की वैल्यू 0 हो गई है, लेकिन वो उस वाले फंक्शन में हुई है, इस वाले फंक्शन में अभी भी वो जो वैल्यू हमने यहाँ पर दी थी वही पड़ी रहेगी। ठीक है, अब हम इसको भी चेंज करेंगे सेम लॉजिक से, जैसे हमने उसका कितने डिजिट है वो फाइंड किया था। तो हम क्या करेंगे, इसमें इंट लास्ट डिजिट एक वेरिएबल लिया, और इसमें हम करेंगे num1, और मॉडुलो ऑपरेटर 10 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, लास्ट वाली डिजिट हमें मिल जाएगी। अब अगला हमारा क्या होगा, नम को भी हम चेंज कर देंगे, num1 को 10 से डिवाइड करके, और फिर सम में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे पावर ऑफ लास्ट डिजिट और n। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा एक पाव नाम का मैंने फंक्शन यूज किया है, इनबिल्ट फंक्शन आता है। ठीक है, और आई थिंक इसके लिए लाइब्रेरी हमें यूज करनी पड़ती है, हेडर फाइल वो होती है सी मैथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा सी मैथ हेडर फाइल, और मैं इस फंक्शन का यूज कर लूंगा। इसमें क्या होता है कि मेरा ये जो फर्स्ट वाला आर्गुमेंट है इसके पावर में ये जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो लग जाता है। ठीक है, तो जो मेरा लास्ट डिजिट आएगा उसके पावर में हमारा n वाला आ जाएगा, और क्या कर रहा है, सम कर रहा है। ठीक है, बार बार हमें यहाँ पर ऐड करते जा रहे हैं। ये जो मैंने सम लिखा है मेरा वेरिएबल है, इसको ये मत समझ लेना कि फंक्शन को ये जो सम कर रहा है, नहीं, ये मेरा वेरिएबल है। ये यहाँ पर मैंने प्लस लगाया इसलिए यहाँ पर सम हो रहा है, जो भी वैल्यू आएगी इसमें ऐड होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। ठीक है, और एट द एंड जब मेरा व्हाइल लूप खत्म होगा मुझे क्या करना है, मैं रिटर्न करा दूंगा सम को। ठीक है, अब मेरा जो सम रिटर्न होगा वो सम रिटर्न होकर के आ जाएगा यहाँ पर, ये जो मेरा फंक्शन है पावर ऑफ डिजिट वाला, और यहाँ पर वो कंपेयर करेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया, कि सबसे पहले तो दो वेरिएबल लिए, इनमें मैंने n1 n2 जो मेरा था उसको मैंने num1 num2 ले लिया, इसमें मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं व्हाइल लूप से इटरेट करूंगा पूरा n1 से लेकर के n2 तक, यानी num1 से लेकर के num2 तक की वैल्यूज को एक एक वैल्यू लूंगा। एक वैल्यू मैंने लिया, जैसे मान लो 100 to 100 मैंने वहां पर फॉर एग्जांपल दिया था, तो मैंने 100 को लिया, और 100 को लेने के बाद से मैंने 100 पे वो सारे ऑपरेशन किए यहाँ पर। ठीक है, इस वाले फंक्शन का यूज करके कितने उसमें डिजिट्स हैं हर एक डिजिट को लेकर के उसके पावर में उसको किया,
सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद से रिटर्न किया और चेक किया कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो तब तो यहाँ पर क्या करेगा, उस नंबर को यानी 100 को यहाँ पर प्रिंट कर देगा और फ्लैग की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। लेकिन अभी व्हाइल लूप खत्म नहीं हुआ है। व्हाइल लूप फिर क्या करेगा, अभी भी आगे जाएगा। तो मैंने एक चीज और नहीं की है, वो क्या है कि मुझे num1 को प्लस प्लस भी करना है। कब, जब ये वाला इफ कंडीशन यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर num1 को प्लस प्लस भी करूंगा। अगर मैं num1 को प्लस प्लस नहीं किया होता तो क्या होता, मेरा ये सॉरी जो व्हाइल लूप है वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाता, क्योंकि मैं num1 की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। तो इस तरह से num1 की वैल्यू चेंज होगी प्लस प्लस होकर के। तो जैसे 100 था वो 101 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 102 हो जाएगा, ऐसे ही जाएगा। जब 153 होगा तो सारे ऑपरेशन लगाने के बाद ये इक्वल मिल जाएंगे और यहाँ पर मुझे क्या होगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, और एट द एंड जब वो 200 के इक्वल आ जाएगा num1 की वैल्यू प्लस प्लस होकर होने के बाद, और फिर जो है नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो num1 की वैल्यू 201 हो जाएगी। तब ये कंडीशन हमारी ये वाली फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने की वजह से ये व्हाइल लूप के अंदर जो भी चीजें नहीं चलेंगी, व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। और फ्लैग की वैल्यू ऑलरेडी प्लस प्लस हो चुकी थी क्योंकि 153 पे, तो ये वाला भी नहीं चलेगा और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला मेरा क्या था, जो पावर ऑफ डिजिट, इसमें हमने क्या किया, एक तो सम जो है इस वेरिएबल लिया और कितने डिजिट हैं उसको हमने फाइंड किया। ऊपर हमारा ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, और इसके बाद से हमने फिर व्हाइल लूप में लगा करके ये इतना कैलकुलेट किया। अब एक हम यहाँ पर दे लेते हैं, इनपुट दे लेते हैं, जैसे 100 हो गया और नेक्स्ट हमारा हो गया 200। ठीक है, इसको हम रन कराते हैं। तो मुझे जो है गिग्स फॉर गिग्स का जो ऑनलाइन कंपाइलर था वो शायद ढंग से काम नहीं कर रहा था। ठीक है, प्रोग्राम को रन नहीं कर पा रहा था, वो स्टक हो गया था। तो इसलिए मुझे जो है दूसरे ऑनलाइन कंपाइलर पर शिफ्ट होना पड़ा है। मैंने कोड को कॉपी किया है, कॉपी पेस्ट किया है, सेम कोड है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये कोडसेफ का है ऑनलाइन कंपाइलर है, मैं यहाँ पर इसको रन कराता हूँ। मेरा इनपुट है 100 और 200 है। ठीक है, जिसको मैं रन कराता हूँ। तो यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और देखिए हमारा आउटपुट क्या है, 153 है। ठीक है, तो आप ऐसे ही यहाँ पर और भी दे सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया 1000। तो 1000 देने के बाद से मैं इसको रन कराता हूँ। ये तो ये जितने भी यहाँ पर नंबर इसके बीच में रहेगा 100 और 1000 के बीच में, सबको प्रिंट कर देगा। तो आप देखिए कौन कौन से नंबर है, ये हमारे 4 नंबर हैं जो इसको फुलफिल करते हैं, जो भी कंडीशन गिवन थी। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं यहाँ पर एक चीज बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मेरा व्हाइल लूप है, ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, num1 से num2 तक चलेगा। ठीक है, जो कि आपकी वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम 10 के पावर 5 हो सकती है। ये व्हाइल लूप कितना चल सकता है, 10 के पावर 5। ये ऑलरेडी वहां पर कंडीशन में गिवन था, कंस्ट्रेंट में गिवन था। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि जब मैं ये वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ पावर ऑफ डिजिट वाला, तो इसमें भी मेरा व्हाइल लूप लगा है। ठीक है, एक तो मेरा ये व्हाइल लूप है यहाँ पर। तो आपको ये चीज पता होगा कि हमारे जब दो व्हाइल लूप इस तरह से, मतलब कि एक व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप नहीं होता है तो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये क्या है कि मेरा एक व्हाइल लूप है, इसके अंदर मेरा ये वाला फंक्शन चल रहा है और इस वाले फंक्शन में मेरा क्या है, कहाँ गया, ये है, इस वाले फंक्शन में मेरा एक और व्हाइल लूप है। ठीक है, तो ये तो मेरा हो जाना चाहिए एन स्क्वायर के बराबर, लेकिन एन स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए हमारे यहाँ पर क्या कितनी बार चलेगा, मैं num1 की वैल्यू, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो जितने भी इसमें डिजिट होंगे उतने टाइम ही ये व्हाइल लूप चलेगा। मान लो इसमें 10 के पावर 9 तक ये num1 की वैल्यू है, तो कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा ये वाला व्हाइल लूप। ठीक है, तो ये वाला व्हाइल लूप 10 के पावर 9, 10, 11 यही चलेगा। और ये आपका जो ये वाला व्हाइल लूप है कितना चल सकता है, मैक्सिमम 10 के पावर में 5 तक। तो आपका जो 10 के पावर जो टोटल 9 है, जो आपकी 1 सेकेंड एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है, जो भी आपका डिफाइंड टाइम होता है, उससे ग्रेटर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, उससे लेस ही होगा। तो इसलिए हमारा पूरा प्रोग्राम वहां पर अच्छे से चल जाएगा।
ठीक है। और कुछ लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर एक मेरा वाइल लूप है इस वाले में, ठीक है, टोटल डिजिट वाले में। तो ये वाला जो हमारा वाइल लूप है ये अलग अलग है, एक दूसरे के अंदर नहीं है, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं कि इस वाले वाइल लूप के अंदर ये वाला वाइल लूप आ रहा है, ऐसा नहीं है, तो इसलिए इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी जो मुझको आपको बतानी थी। तो अब हम देखेंगे ये प्रोग्राम पाइथन लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, पाइथन 3.6। ओके, तो यहाँ पर जो भी लोग हैं, जैसे जिन लोगों ने सी प्लस प्लस वाला प्रोग्राम नहीं देखा है, जो डायरेक्ट जो पाइथन का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो एक चीज मैं उनको बताना चाहूंगा कि वहां पर एक कंस्टेंट भी दे रखा था, और वो था कि जो हमारी वैल्यू होगी n की, वो थी 0 से लेस देन और इक्वल टू 10 के पावर 5 थी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो भी n1 और n2 है, ठीक है, उनके बीच में मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस हो सकता है, 10 के पावर 5 होगा। यानी कि अगर आपने कहीं पर लूप यूज किया है तो आपका लूप कहाँ से चले, कितना चल सकता है, 10 के पावर 5 तक मैक्सिमम चलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने दो नेस्टेड लूप यूज कर लिया, दो लूप यूज किए जो कि नेस्टेड है, तो आपका वो कितना हो जाएगा, 10 के पावर में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे चीजों से अवॉइड करना है जिससे कि आपका जो है लूप टोटल जो है रन करे, और वो कितना हो जाए, 10 के पावर 9 से एबव हो। उस चीज को आपको अवॉइड करना है। आपको ऐसे प्रोग्राम लिखना है जिससे कि आपका क्या हो, कि 10 के पावर 9 जो इंस्ट्रक्शंस रन होते हैं उससे कम में ही वो रन हो जाए, ठीक है। तो एक चीज ये हो गया, और दूसरी चीज क्या है कि जो n की वैल्यू हो वो 10 के पावर 5 होगी, ठीक है। n की वैल्यू यानी num1 num2 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 के पावर 5 हो सकता है। ये दो चीजें हमें इससे पता चलती है। अब हम देखते हैं कि हमारा पूरा प्रोग्राम क्या होगा। तो प्रोग्राम के लिए हमें यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हमें इनपुट लेना होगा, जो भी नंबर्स हैं, तो मैं उनको क्या बोलता हूँ, num1 और num2 बोल देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो गया num1, और इसमें हो जाएगा मेरा इंट और इनपुट, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो क्या देता है, स्ट्रिंग देता है, तो इसलिए हमको उसको टाइप कास्ट करना होगा और इंट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए मैंने उसको यूज किया इंट और वो किया। फिर दूसरा वेरिएबल में यूज करूंगा num2, और यहाँ पर मेरा इनपुट फिर सेम चीज हो जाएगा, ठीक है। मैं दोनों जो n1 n2 थे उनको मैंने यहाँ पर इनपुट करा लिया है, और मेरा जो वहाँ पर इनपुट गिवन होगा वो न्यू लाइन में गिवन होगा, यानी कि एक इनपुट n1 रहेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में n2 होगा, इस तरह से था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे इनपुट करा लेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, एक while लूप लगाना होगा कि कहाँ तक ये जो है चेक करेगा। तो num1 से लेस देन और इक्वल टू num2 तक चेक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर इफ कंडीशन दूंगा, num1 की वैल्यू अगर जो है इक्वल है, और एक फंक्शन में यूज करने वाला हूँ पावर ऑफ डिजिट, ठीक है। और यहाँ पर आर्गुमेंट पास करूंगा num1। तो अगर जो है अब जो ये मेरा फंक्शन होगा इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या करेगा कि इसमें वो कितने डिजिट्स हैं उनको भी फाइंड करेगा। फिर एक एक जो num1 है इसमें एक एक डिजिट को निकाल करके उनके पावर में उस कितना डिजिट है उसको करके फिर सम करके दे देगा, यानी कि जो भी हमारा बाकी काम है वो सब करके एक नंबर रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनको चेक करेंगे, इक्वालिटी चेक करेंगे, इक्वल है नहीं है। अगर मुझे इक्वल मिलता है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सीधा प्रिंट करा दूंगा मेरा num1, ठीक है। और अगर जो है यहाँ पर एक चीज और मुझे करना पड़ेगा, वो क्या है कि मुझे फ्लैग यूज करना पड़ेगा। और क्यों यूज करना पड़ेगा, अभी आपको चीज समझ में आ जाएगी। इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया, और फ्लैग की वैल्यू प्लस इक्वल 1 किया, सेट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करने वाला हूँ,
ये मेरा इफ वाली ब्लॉक यहाँ पर खत्म हो गई। इसका से मुझे नम को प्लस प्लस भी करना होगा, तो नम 1 प्लस इक्वल 1 करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद से मेरा नेक्स्ट होगा कि इफ फ्लैग की वैल्यू 0 है तो प्रिंट कर दो नो सच नंबर फाउंड, ठीक है। अब देखिए मैंने फ्लैग इसीलिए यूज किया, मान लो मेरे पास जो है नंबर है 100 से 200 के बीच में मुझे फाइंड करना है, तो मेरा व्हाइल लूप क्या चलेगा, 100 से 200 के बीच में चलेगा, ठीक है। तो अगर सपोज कोई नंबर नहीं मिलता है तो मुझे अभी तो प्रिंट कराना है कि नो सच नंबर फाउंड समथिंग, जो भी प्रिंट कराना होगा। तो उसके लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि जो भी नम 1 है नम 2 है, दोनों नंबर के बीच में कोई भी ऐसा नंबर मुझे मिला ही नहीं जो जो सारी कंडीशंस को फॉलो करता हो। तो उसके लिए मुझे फ्लैग यूज करना पड़ेगा कि ये वाले जो इफ ब्लॉक है ये चला ही नहीं, अगर ये चलेगा तो फ्लैग की वैल्यू ऐसे ही 0 से 1 हो जाएगी या फिर 2 हो जाएगी, जो भी होगी चेंज होकर के हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं चलेगा तो फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। तो चेक कर लेगा कि यहाँ पर 0 है, तो अच्छा 0 है तो भाई ये चला ही नहीं है, तो इसका मतलब कि कोई नंबर ही नहीं मिला, ये प्रिंट कर देगा। तो इसलिए मैंने फ्लैग यूज किया। अब मुझे क्या करना होगा कि ये जो मेरा फंक्शन है पावर ऑफ डिजिट, इसको मुझे डिफाइन डेफिनेशन इसकी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे। इसको हमें कहाँ लिखना होगा, ऊपर ही लिखना होगा, क्योंकि अगर मैं नीचे लिखता हूँ तो प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा कि भाई ये क्या है, तो एरर दे देगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डिफ कीवर्ड यूज करते हैं और फिर मेरा पावर ऑफ डिजिट और आर्गुमेंट हो जाएगा num1। इतना हो गया। अब मैं एक वेरिएबल यूज करूंगा सम और उसकी वैल्यू 0। क्यों ऐसा हो रहा है, सम की वैल्यू सॉरी 0 रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद से मुझे चाहिए कितने उसमें डिजिट्स है, तो मैंने एक वेरिएबल यूज किया n और इसमें मैं क्या करूंगा टोटल डिजिट नाम का एक फंक्शन और इसमें पास करूंगा आर्गुमेंट num1। ये मुझे क्या करेगा कि टोटल कितने डिजिट्स हैं वो जो है फाइंड करके देगा। तो इसके लिए मैंने जो यहाँ पर फंक्शन यूज किया है। इस फंक्शन के जो डेफिनेशन होगी उसको मुझे अभी लिखना पड़ेगा। तो मैं एक बार इसको कर देता हूँ कि मुझे भूले ना। यहाँ पर लिख दिया डिफ और ये मेरा हो गया फंक्शन टोटल डिजिट, और इसके बाद से यहाँ पर मेरा उसका आ जाएगा डेफिनेशन। अब ये यहाँ पर मैं पावर ऑफ डिजिट वाले में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे फिर वाइल लूप चलाना होगा और num1 की वैल्यू जब तक है 0 नहीं हो रही तब तक ये चलेगा। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक एक डिजिट फाइंड करना है, तो लास्ट डिजिट, और इसमें मैं क्या करूंगा जो मेरा num1 है और मॉडुलो ऑपरेटर यहाँ पर मैं 10 करने वाला हूँ, ठीक है। ये मुझे क्या करेगा, लास्ट डिजिट यहाँ पर फाइंड हो गया। अब फिर मैं num1 को चेंज करूंगा 10 से डिवाइड करके, ठीक है। हर बार इसकी वैल्यू को यहाँ 10 से रिड्यूस कर दूंगा डिवाइड करके। और सम में मैं क्या करने वाला हूँ प्लस इक्वल यहाँ पर पावर ऑफ लास्ट डिजिट और n कर दिया। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गलती से ये डिवीजन ऑपरेटर ये मत यूज कर देना, num1 और डिवाइड बाई 10 कर दिया, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका पूरा प्रोग्राम गलत चलेगा। क्यों गलत चलेगा, ये जो मेरा ऑपरेटर होता है इसको मैं बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। ये क्या करता है कि एग्जैक्ट आपको इंटीजर वैल्यू देता है, लेकिन ये क्या करता है आपको फ्लोट वैल्यू भी देता है। मान लो कि हमने क्या किया, डिवाइड किया, मान लो num1 की वैल्यू मेरी है 101 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो num में क्या आप स्टोर हो जाएगा 10.1 स्टोर हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए था 10 चाहिए था स्टोर होना। तो ये इस चीज का ध्यान रखना कि ये दोनों जो हमारे ऑपरेटर है इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब जो है यहाँ पर हमारा व्हाइल लूप जब तक चलेगा क्या करेगा, सम जो है हमें कैलकुलेट करके देता रहेगा। एक हमारा फंक्शन होता है पाव नाम का, ये जो हमारा फंक्शन है क्या करता है कि जो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट होता है
इसके पावर में कर देता है सेकेंड आर्गुमेंट को, ठीक है। तो एक नंबर में दे देगा उसके पावर वाला, और हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वेरिएबल सम नाम का है इसमें ऐड कर दे रहे हैं, वो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। और ये जब पूरा यहाँ पर व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है, सम को रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो सम यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। जब सम रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे, लेकिन अभी भी हमें ए वाला प्रोग्राम लिखना है इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे एक वेरिएबल यूज करेंगे काउंट, और इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे और num1 यहाँ पर ए कर दिया, ठीक है। अब सेम चीज जो हमने नीचे किया था, num1 की वैल्यू को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे 10 से डिवाइड करके, और काउंट की वैल्यू को प्लस इक्वल 1 करेंगे, ठीक है। और जब व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा रिटर्न कर देंगे काउंट को। ये चीज हो गया, काउंट को हमने यहाँ पर रिटर्न भी कर दिया। तो हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। प्रोग्राम को एक बार आप देख लीजिए। वैसे कोई एरर तो नहीं लग रही है, बाकी जो एक बार इसको रन कराएंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पर एरर है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इनपुट ऑलरेडी दिया था C++ वाले प्रोग्राम में, तो इसी को मैं फिर उसी वाले नंबर पे मैं रन कराता हूँ। तो यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, और देखिए आउटपुट हमारा सेम आ रहा है जैसा कि हमारा C++ वाले प्रोग्राम में था। मैं इसको एक बार दूसरा नंबर, जैसे क्या है 200 हमारा था ना, वहां पर फॉर एग्जांपल मैंने लिया था, तो इसको मैं फिर रन कराता हूँ 100 से 200 के बीच में। तो देखते हैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, और 153 यहाँ पर दे रहा है। अब मान लो हमने एक नंबर लिया 0 से 150 के बीच में, तो इसमें देखते हैं, और यहाँ पर मुझे जो है ये नंबर मिल रहे हैं 7, 8, 9, ये सारे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैंने दिया यहाँ पर 100 से 150 तक दिया, तो इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नो सच नंबर फाउंड यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो है पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। लॉजिक सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको जो है ध्यान से प्रोग्राम लिखने की जरूरत है इसमें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।